सोमवार को पुष्य नक्षत्र है और साथ ही चतुर्थी का व्रत भी महिला और पुरुष करेंगे। आप सभी को इस दिव्य दिन का खूब लाभ उठाना है। 2 उपाय सरल हैं जिसे आप सभी अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में करते हैं तो निश्चित ही आपके भाग्य प्रबल होंगे। बच्चे, पति, जिसके लिए भी करेंगे आप मनचाहा विवाह, रोग, कर्ज ट्रांसफर, विवाह का जो भी परेशानी है उन सभी से आपको बहुत अधिक सुख इससे प्राप्त होगा। आप विश्वास से करेंगे तो होगा जी। कोई भी ऐसा कार्य है ही नहीं। आप पशुपति व्रत कर रहे हैं या करके आप सभी ने देख लिया, फिर भी कहीं पर ऐसी लगे कि मुझे यह कार्य बनना है, मैंने महादेव से कहना है, तो महादेव को यह सरल सी सेवा दीजिए और इसका बहुत अच्छा परिणाम आपको सुखद स्वरूप में मिलेगा। मेरे महादेव को दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। विशेष तिथियों में तो बहुत अधिक सुख इसका मिलता है, जैसे पुष्य नक्षत्र हो गया, सोमवार का पावन पवित्र चतुर्थी तिथि, इतना दुर्लभ संयोग तो कभी कभी ही पड़ता है। तो कैसे करना है ध्यान से सुनिए। 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल गुरुजी ने कहा है, तो उसी जल के लोटे से आपको उपाय करना है। सबसे पहले जो प्रथम उपाय गुरुजी ने हाल की ही कथा में कहा है, गुरुजी कहते हैं जब महादेव और माता रानी अर्थात माता पार्वती माता अशोक सुंदरी का जब विवाह कर रहे थे तब उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, अर्थात माता अशोक सुंदरी की आंखों में आंसू आ गए थे। तब उन्होंने माता पार्वती और महादेव की तरफ देखते हुए कहा कि पिताजी क्या आप मुझे एक सुंदर आशीर्वाद नहीं देंगे। तब महादेव कहते हैं जब जब इस संसार में कोई नारी के जीवन में भारी दुख आन पड़ेगा, तकलीफ आन पड़ेगी, वह मात्र एक चावल के दाने का उपाय कर लेगी तो उसके भाग्य को सुदृढ़ता हो जाएगी। तो कमेंट्स में बताइएगा आप सभी ने यह उपाय जो नया है किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो इस दिव्य सोमवार चतुर्थी तिथि पर कर लीजिएगा। चावल का दाना इस दिन करना बहुत श्रेष्ठ उपाय रहेगा क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और सोमवार का दिन जो है सफेद वस्तु से भी जुड़ा हुआ होता है, तो इस दुर्लभ संयोग को आप छोड़िएगा नहीं। तो आप सभी मात्र एक चावल का दाना लेकर चले जाएं महादेव के मंदिर में, एक जल का लोटा भी साथ में लेकर जाएं और सबसे पहले शिवलिंग पर आप एक जल का लोटा समर्पित करें। गोल बत्ती का घी का दीपक शिवलिंग के सामने लगाएं। तत्पश्चात आप सभी हे माता अशोक सुंदरी, हे महादेव, हे माता पार्वती, आपने महादेव की सबसे छोटी पुत्री अर्थात माता रानी से प्रार्थना करें, महादेव से प्रार्थना करें कि आपने माँ अशोक सुंदरी को यह वरदान दिया है कि आप जब संसार में कोई भी नारी दुख पा रही होगी तो इस उपाय को कर लेगी तो उसके कार्य में दुखों का अंत होगा। आज वही दुख मेरे जीवन में है, मेरी परेशानी है, इनको काट कर आप समृद्धि दे, ऐसी प्रार्थना कर कर एक चावल का दाना आप सभी को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। तो कोई पैसा समय तो लगना है नहीं, सरल सा उपाय है, करके देखिएगा। प्रथम वाला उपाय बहुत आपको इससे लाभ मिलेगा। आप मंदिर जा सकते हैं तो अति उत्तम है। सोमवार के दिन तो सभी सदस्यों को घर के मंदिर का शिवलिंग का दर्शन करना चाहिए, आसपास घर के आसपास है तो ठीक है जी। तो हमने बात कर थी प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय भी बहुत सरल है, चाहे तो प्रथम वाला मैंने एक चावल का दाने वाला बताया है, यह सभी कार्यों की सिद्धि के लिए है, कोई भी परेशानी हो, कोई भी मनोकामना हो। तो बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय बहुत सरल है और यह एक बहुत विशेष दिव्य उपाय है। जब गुरुजी ने कहे हैं कि रोग आपके शरीर में पनपने लग गए हों, आप जीवन में दुख पा रहे हों, हर तरफ से हार रहे हों, कष्ट संकट पीड़ा परिवार में जो है विवाह से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, कर्ज से संबंधित हो या परिवार में हर तरफ से आपको जीवन में हर स्वरूप में दुख मिल रहे हों, तभी आपको इस उपाय को कर लेना चाहिए। आप सभी को लेना है दूसरे उपाय में एक जल का लोटा। कोशिश करें इन दिनों मटके का ही पानी ले, सामान्य पानी जैसा आप प्रयोग करते हैं वैसा अन्य दिनों ले, परंतु इन दिनों हम स्वयं ही ठंडा पानी पी रहे हैं तो आप कोशिश करें महादेव के लिए भी ठंडी वस्तुओं की सेवा दें, तो वही आपको प्रयोग करना है। तो 1 लोटा तांबे में के पात्र में, कहने का अर्थ है जल भर लीजिए और एक फूल ले लीजिए। अब यह फूल आप चाहें तो शिव मंदिर में लेकर जाएं, यह आंकड़े का फूल रहेगा और यह शीतल आरती वाला उपाय है जो आपने गुरुजी की बहुत पुरानी कथा में सुना भी होगा। गुरुजी कहते हैं जब जीवन में हर तरफ से आप हार गए हो तो एक छोटी सी सरल सी शीतल आरती कर लीजिएगा। आप सभी को या तो आंकड़े का फूल लेना है, जिसे घंटी वाला फूल भी गुरुजी कहते हैं, आपने देखा होगा स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है। आप इस फूल को भी ले सकते हैं, नहीं तो कोई सा भी सफ़ेद फूल मिल जाए तो वह आप ले लीजिए और एक दीपक जरूर से ले जाइए, नहीं तो दीपक भी इस उपाय में लेने की आवश्यकता नहीं है, गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप में कहा है। तो आप सभी को अपने दाहिने हाथ में एक सफ़ेद फूल रखना है, साथ ही साथ आप सभी को आवश्यक रूप से
एक जो है जल का लोटा भी अपने दाहिने हाथ में रख लेना है और चले जाना है शीतल आरती करने महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में। साफ स्वच्छ हो जाए, पूर्ण रूप से महादेव को प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि हे महादेव, आज आपकी शीतल आरती करने जा रही हूँ, मेरे दिव्य उपाय को आप सफल करें और मेरे जीवन में जो अटके हुए काम है वह बोलें और अपनी मनोकामना बोलकर यह शीतल आरती करना शुरू करें। दाहिने हाथ में आप एक सफ़ेद फूल ले लीजिए, सुंदर भाव से, आंकड़े का ले या जैसा भी ले, और साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से एक जल का लोटा भी ले लेना है। 11 रुद्र का स्मरण करें महादेव की और 11 बार अपने दाहिने हाथ में जो आपने फूल लिया है और आवश्यक रूप से जो जल का लोटा लिया है उससे महादेव की आप 11 बार आरती कर लीजिए। अब आपने आरती कर ली, 11 बार दाहिनी ओर से घुमाइएगा, कभी भी बाएं तरफ से कोई भी कार्य करना शुभ नहीं होता। अब आपके हाथ में जो आंकड़े का फूल है या सफ़ेद फूल लिया है उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी मनोकामना कहकर आपको समर्पित करना है और बचा हुआ जल शिवलिंग पर आपको पूर्ण समर्पण की भावना से समर्पित कर देना है। कितना सरल उपाय है, करके देखिएगा, लाभ होगा जी। कोई पैसा समय तो लगना है नहीं। आप सोचते होंगे मैं रोज उपाय बताती हूँ, तो यह उपाय गुरुजी ने अपनी दिव्य कथाओं में बताए हैं। आप सभी मेरे से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, आप जानते होंगे कोई भी उपाय ऐसे नहीं है जो मनगढ़ंत है, पूर्ण रूप से सत्य पर आधारित है। हर बार गुरुजी उपाय बताते हैं, भले ही वह बार बार बताने पड़े, परंतु वही उपाय आपको मैं बताती हूँ। तो इस दिव्य सोमवार को आपको छोड़ना नहीं है। आपको शिव मंदिर में जाकर चाहे तो नया प्रथम में बताया गया उपाय चावल के दाने का करना है, चाहे तो यह शीतल आरती वाला उपाय करना है, आपको लाभ होगा। तो हमने बात कर ली 2 उपाय की, बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ। आप कुछ भी नहीं कर सकते तो इस दिन आप सभी को अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में आवश्यक रूप से सफ़ेद फूल से या सफ़ेद चावल के दानों से महादेव का सुंदर श्रृंगार करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं जो भी व्यक्ति सफ़ेद फूल से महादेव का सोमवार के दिन श्रृंगार कर देता है या जो है पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इससे अभिषेक कर देता है, उसके भाग्य की रेखाओं को प्रबल होने से कोई नहीं रोकता। तो आपने देखा होगा हर तरफ से जीवन में जब परेशानियां बढ़ रही हों, गुरुजी के पास लाखों पत्र ऐसे आते हैं जिसमें स्पष्ट स्वरूप में लिखा होता है कि गुरुजी हमें आपके उपाय से अनंत गुना फल की प्राप्ति हुई है। तो पंचामृत का अभिषेक करना, जैसे दूध होता है तो चंद्रमा से संबंध रखता है, दही होता है तो उसमें पंचामृत में परिवार को जोड़ता है, घी होता है तो आरोग्यता उससे मिलती है, शक्कर होता है तो जीवन में उससे मिठास होती है और इससे चंद्र से संबंधित रोग भी दूर होते हैं। तो इतना सुंदर वर्णन मिलता है जिसकी अद्भुत बात कही गई है। तो आप सभी कोशिश करें कि इस दिन शिव के लिए कुछ विशेष करें। शिव आपके लिए निश्चित ही कुछ विशेष सोचेंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, कहीं ना कहीं परेशानी है तो अद्भुत इसका जो है महादेव समाधान निकालेंगे। गर्मी चरम सीमा पर है, पानी का दान करना, छाता का दान करना, जूते चप्पल का दान करना लाभदायक माना जाता है। साथ ही बेलपत्र पेड़ के नीचे और साथ के साथ महादेव के मंदिर में गोल बत्ती का घी का दीपक जरूर से लगाएं। महादेव आपके जीवन में खुशियां भरेंगे। जितना हो दान पुण्य महादेव की भक्ति में समय निकालें। महादेव बहुत अच्छा आपके लिए सोच रखे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।